हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिलैंड इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ओमिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल। आप सभी को पता होगा ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल दोनों की ये जो मेडिसिन है ये सेम ही क्लास को बिलोंग करती है, जिसे हम बोलते हैं पीपीआईज। पीपीआईज मीन्स प्रोटोन पंप इनिबिटर। और दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है और दोनों को सेम ही कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है। तो ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल में क्या डिफरेंस है और दोनों मेडिसिन में से कौन सी जो मेडिसिन है वो बेहतर मानी जाती है, डिटेल में समझेंगे। ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल है क्या, पीपीआईज क्या होते हैं, और ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल में कॉमन डिफरेंस क्या है और मेडिकली डिफरेंस क्या है इन दोनों मेडिसिन में। सबसे पहले हम बात करेंगे पेंटोप्राजोल ओमिप्राजोल है क्या। पेंटोप्राजोल एंड ओमिप्राजोल आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स क्या होती हैं? GI drugs are those medicine which are designed to treat disease and symptom effective the digestive tract including the stomach and intestine। मीन्स GI medicines वो medicines होती हैं जो डिज़ाइन की जाती हैं जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की डिसीज़ हैं उनको ट्रीट करने के लिए, बेसिकली स्टमक और इंटेस्टाइन की जो डिसीज़ होती हैं उनको ट्रीट करने के लिए। अंडर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग पेंटोप्राजोल एंड ओमिप्राजोल आर डिजाइन टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर एंड गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स के अंडर जो ये पेंटोप्राजोल और ओमिप्राजोल है ये बेसिकली डिज़ाइन की गई है जो स्टमक की और इंटेस्टाइन की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसे हम GRD भी बोलते हैं। इनको ट्रीट करने के लिए इनको डिज़ाइन किया गया है। पेंटोप्राजोल ओमिप्राजोल आर प्रोटोन पंप इनिबिटर। पेंटोप्राजोल ओमिप्राजोल क्या है? ये प्रोटोन पंप इनिबिटर्स होते हैं। अब ये प्रोटोन पंप इनिबिटर्स क्या है? अगर मैं बात करूं पीपीआईज की, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स क्या होते हैं, इनको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे स्टमक में एसिड बनता कैसे है। इन ओवर स्टमक 3 एलिमेंट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ एसिड। मीन्स हमारे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन के लिए 3 एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट नंबर पर आते हैं पैरेटल सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टमक एसिड प्रोडक्शन। फर्स्ट नंबर पर आते हैं पैरेटल सेल्स, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? स्टमक में जो एसिड बन रहा है उसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड नंबर पर आते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स, ये क्या करते हैं? टेल द पैरेटल सेल टू रिलीज एसिड थ्रू प्रोटोन पंप इनटू द स्टमक। मीन्स ये क्या करते हैं, जो पैरेटल सेल्स होते हैं उनको बताते हैं कि स्टमक में एसिड रिलीज करो, किसके थ्रू रिलीज करो? प्रोटोन पंप के थ्रू रिलीज करो। थर्ड नंबर पर आते हैं प्रोटोन पंप, ये क्या होते हैं? प्रोटोन पंप क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं? ये पंप एसिड इनटू द स्टमक। मीन्स ये क्या करते हैं, स्टमक में एसिड को पंप करने का काम करते हैं। तो जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं हिस्टामिनिक रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें आती है सिमेटिडिन, रेनिटिडिन और फेमोटिडिन। और जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इन प्रोटोन पंप को ब्लॉक करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोन पंप इनिबिटर्स। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसमें आती हैं ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल। इसीलिए जो पेंटोप्राजोल और ओमिप्राजोल है इनको पीपीआईज बोला जाता है, मीन्स प्रोटोन पंप इनिबिटर्स बोला जाता है। अब हम बात करेंगे ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल में कॉमन डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस आता है प्रिस्क्रिप्शन वर्सेस ओटीसी एक्सेस। ओमिप्राजोल इज अवेलेबल एज ओटीसी मेडिसिन। ओमिप्राजोल क्या है? ये एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है, मीन्स इसको पेशेंट इजीली किसी भी फार्मा स्टोर से ले सकता है। पेंटोप्राजोल इज अवेलेबल एज प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। पेंटोप्राजोल क्या है? एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन क्या होती है? प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस किसी भी पर्सन को नहीं दी जा सकती। फॉर्म अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ओमिप्राजोल अवेलेबल इन कैप्सूल फॉर्म। ओमिप्राजोल किस फॉर्म में आता है? ओमिप्राजोल कैप्सूल फॉर्म में आता है। पेंटोप्राजोल अवेलेबल इन टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म। पेंटोप्राजोल किस फॉर्म में आता है? पेंटोप्राजोल टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। फूड टाइमिंग की बात करूं अगर मैं, ओमिप्राजोल इज रिकमेंडेड 30 to 60 मिनट बिफोर ए मील। मीन्स आपको खाना खाने से 30 से 60 मिनट पहले ओमिप्राजोल को लेना होता है। पेंटोप्राजोल एडमिनिस्ट्रेड विदाउट रिग्रेट टू मील। मीन्स आप पेंटोप्राजोल को खाना खाने से पहले भी खा सकते हो और खाना खाने के बाद भी पेंटोप्राजोल को ले सकते हो। ड्रग इंटरेक्शन की बात करूं, ओमिप्राजोल इज़ मोर लाइकली टू इंटरेक्ट विद अदर मेडिसिन। मीन्स जो ओमिप्राजोल है वो अदर मेडिसिन से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, मीन्स ड्रग इंटरेक्शन शो करती है। अगर मैं पेंटोप्राजोल की बात करूं, पेंटोप्राजोल इंटरेक्ट विद अदर मेडिसिन लेस एज कम्पेयर टू ओमिप्राजोल। मीन्स जो पेंटोप्राजोल है वो ओमिप्राजोल के मुकाबले कम ड्रग से इंटरेक्ट करती है। अगर मैं इफेक्टिवनेस की बात करूं, लेस इफेक्टिव एज कम्पेयर टू पेंटोप्राजोल। मीन्स जो ओमिप्राजोल है वो पेंटोप्राजोल के मुकाबले लेस इफेक्टिव है।
पेंटोप्राजोल की अगर मैं बात करूँ, मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू ओमिप्राजोल, मीन्स ये ओमिप्राजोल के मुकाबले ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम बात करेंगे ओमिप्राजोल पेंटोप्राजोल में मेडिकली डिफरेंस क्या है। आप ओमिप्राजोल पेंटोप्राजोल का यूज़ कर सकते हो पेप्टिक अल्सर में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ए पेप्टिक अल्सर इज़ ए पेनफुल सोर इन द स्टमक लाइनिंग और अपर स्मॉल इंटेस्टाइनिंग कोज बाय एच पाइलोरी बैक्टीरिया और लॉन्ग टर्म ऑफ यूज़ ऑफ नसेड्स। मीन्स पेप्टिक अल्सर क्या होता है? ये एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा स्टमक की अपर लाइनिंग होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की अपर लाइनिंग होती है उस पर छाले हो जाते हैं। ये बेसिकली होता किस वजह से है? एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एच पाइलोरी, उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म से नसेड्स की जो मेडिसिन होती हैं वो यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। अब इस कंडीशन में आप दोनों मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ओमिप्राजोल हैविंग लेस पेप्टिक अल्सर हीलिंग स्पीड, मीन्स जो ओमिप्राजोल है उसमें पेप्टिक अल्सर को हील करने की जो स्पीड है वो लेस होती है। अगर मैं पेंटोप्राजोल की बात करूं, पेंटोप्राजोल हील पेप्टिक अल्सर फास्टर एज कम्पेयर टू ओमिप्राजोल, मीन्स पेंटोप्राजोल जो है वो पेप्टिक अल्सर को हील करता है मोर फास्ट एज कम्पेयर टू ओमिप्राजोल। अगर मैं डोज की बात करूं तो ओमिप्राजोल की डोज हमें देनी पड़ती है पेप्टिक अल्सर में 20 to 40 mg और पेंटोप्राजोल की हमें डोज देनी पड़ती है 40 mg। सेकेंड यूज़ आप कर सकते हो इन दोनों मेडिसिन का ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर्स में। अब ये क्या होता है? ए ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर बिकम पेनफुल सोर्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन दैट हैज़ इरोड ब्लड वेसल्स एंड कोज ब्लीडिंग, मीन्स इसमें क्या होता है कि जो हमारी स्टमक की अपर लाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अपर लाइनिंग होती है, उसमें इरोजन होना शुरू हो जाता है। जो ब्लड वेसल्स होती है उनका इरोजन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस कंडीशन में भी आप इन दोनों मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ओमिप्राजोल हैविंग लेस ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर हीलिंग स्पीड, मीन्स जो ओमिप्राजोल है उसकी जो स्पीड है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने की वो लेस है। अगर मैं पेंटोप्राजोल की बात करूं, आईवी पेंटोप्राजोल हील ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर फास्ट एज कम्पेयर टू ओमिप्राजोल, मीन्स अगर किसी पर्सन को आप आईवी रूट से पेंटोप्राजोल देते हो तो उसकी जो स्पीड है ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर को हील करने की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओमिप्राजोल। अगर मैं डोज़ की बात करूं तो पेंटोप्राजोल की डोज़ हमें देनी होती है 40 से लेके 120 mg पर डे पेंटोप्राजोल की डोज़ रहती है। ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल का थर्ड यूज़ हम कर सकते हैं स्ट्रेस अल्सर में। स्ट्रेस अल्सर क्या होता है? ए स्ट्रेस अल्सर इज़ ए सोर्स दैट डेवलप इन द स्टमक और अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्यू टू सीवियर फिजिकल स्ट्रेस सच एस मेजर सर्जरी ट्रेमा और क्रिटिकल इलनेस। मीन्स स्ट्रेस अल्सर क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे स्टमक में और जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक की अपर लाइनिंग होती है उसमें छाले हो जाते हैं। ये छाले किस वजह से हो सकते हैं? ये मेजर सर्जरी की वजह से, ट्रेमा की वजह से, या फिर क्रिटिकल इलनेस की वजह से हो सकते हैं। इस कंडीशन में आप इन दोनों मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ओमिप्राजोल लेस इफेक्टिव इन स्ट्रेस अल्सर, मीन्स जो ओमिप्राजोल होती है वो स्ट्रेस अल्सर में लेस इफेक्टिव होती है। अगर मैं पेंटोप्राजोल की बात करूं, पेंटोप्राजोल बिकम मोर इफेक्टिव इन स्ट्रेस अल्सर, मीन्स पेंटोप्राजोल जो है वो स्ट्रेस अल्सर में मोर इफेक्टिव होती है। फोर्थ यूज़ आप कर सकते हो इन दोनों मेडिसिन का गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिसीज़। ये क्या होता है? गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लैक्स डिसीज़ इज़ ए क्रोनिक कंडीशन वेयर स्टमक एसिड फ्रीक्वेंसली flow back into the esophagus cause symptom like heartburn, chest pain and difficulty to swelling। मीन्स GRD क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा स्टमक का एसिड होता है वो बैक आना शुरू हो जाता है ईसोफेगस में, जो हमारी फूड पाइप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है पर्सन को हार्टबर्न, चेस्ट पेन और डिफ़िकल्टी टू स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। इस कंडीशन में आप इन दोनों मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? ओमिप्राजोल मोर इफेक्टिव इन GERD, मीन्स जो ओमिप्राजोल है वो GERD में मोर इफेक्टिव होती है। अगर मैं पेंटोप्राजोल की बात करूं, पेंटोप्राजोल लेस इफेक्टिव इन GERD, मीन्स जो पेंटोप्राजोल होती है वो GERD में लेस इफेक्टिव है। ओमिप्राजोल पेंटोप्राजोल का यूज़ हम कर सकते हैं इन जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में। ये क्या होता है? इट इज़ ए रेयर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट रिजल्ट इन टू मच गैस्ट्रिक एसिड। दिस एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक एसिड कैन कोज पेप्टिक अल्सर इन योर इंटेस्टाइन। मीन्स इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन जो होती है वो एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन का पेप्टिक अल्सर होता है उसको होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं ओमिप्राजोल की बात करूं, ओमिप्राजोल मोर इफेक्टिव इन जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, मीन्स जो ओमिप्राजोल है वो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में मोर इफेक्टिव होती है। अगर मैं पेंटोप्राजोल की बात करूं, पेंटोप्राजोल लेस इफेक्टिव इन जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, मीन्स जो पेंटोप्राजोल है वो जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में लेस इफेक्टिव होती है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ओमिप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल, जिसमें हमने जाना ओमिप्राजोल पेंटोप्राजोल क्या है, पीपीआईज क्या होते हैं, और ओमिप्राजोल और पेंटोप्राजोल में बेसिक डिफरेंस क्या है और दोनों में मेडिकली डिफरेंस क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।